हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 6 का मैथ का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 12। और ये पहले यूनिट का सबसे लास्ट वीडियो है। और यदि आपने इससे पहले 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और पूरे यूनिट को ख़त्म कर दो एक बारी में। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में बात करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। पता है ना आपको? प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्या से हम वस्तुओं को गिनते हैं, उसे ही तो कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो एक बात तो हमने ये सीखी है कि प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। नंबर दो, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक। भाई आप संख्यांक को शॉर्ट में वैसे अंक कहते हैं। आप संख्यांक के जगह अंक शब्द का प्रयोग करते हो। संख्यांक का छोटा रूप या छोटा नाम या शॉर्ट फॉर्म होता है अंक। जैसे मैं कहूं, एक को आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हो इस संकेत से, दो को आप इस संकेत से प्रदर्शित करते हो, तीन को आप इस संकेत से प्रदर्शित करते हो, चार को इस संकेत से, पांच को इस संकेत से, छह को इस संकेत से। तो संख्याओं को जिन संकेतों से आप प्रदर्शित करते हो उन संकेतों को हम कहते हैं संख्यांक या फिर अंक। ठीक है, चलो अगला देखते हैं और क्या सीखा था हमने इस यूनिट में। और हमने सीखा था तीसरा पॉइंट, देखो क्या है। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। मैंने स्थानीय मान आपको सिखाए थे ना। स्थानीय मान में आपको सिखाया था कि एक अंक को अलग अलग स्थान पे रखोगे तो उसके मान अलग अलग आएंगे, जिसे आप स्थानीय मान कहते हो। तो किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं, जिन्हें आप कहते हो स्थानीय मान। ये भी पढ़ा था। नंबर चार, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। पता है ना? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। नंबर पांच, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह भी सिखाया था, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। जो कह रहा है कि यह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, उसमें आप एक जोड़ दो तो उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। पॉइंट नंबर छह, छठा पॉइंट, प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक अपने आप में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो उससे छोटी प्राकृतिक संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती है। नंबर सात, एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। एक को तो हटा दो एक तरफ, एक के अलावा जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी एक एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। मैंने आपको सिखाया था ना कि यदि आपको किसी भी संख्या की, मान लो आपके पास कोई संख्या है x और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो इसमें से एक घटा दो। और यदि आपके पास कोई संख्या x है और इसकी आपको उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है तो इसमें एक जोड़ दो। ये बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है। नंबर आठ, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक अधिक होती है। एक जोड़ के ही तो निकलेगी ना, उससे एक अधिक होती है तो एक जोड़ के निकलेगी। उसके बाद नौवा देखो पॉइंट क्या है। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। पता है ना आपको? यदि कोई संख्या रेखा आप बनाते हो इस तरह और आप इस पे प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हो इसके ऊपर, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, उसके बाद दो होती है, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, और पाँच से बड़ी प्राकृतिक संख्या छः, सात, आठ, इस तरह प्राकृतिक संख्याएं लिखते हो। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। देखो ये जो है अपने बाएं वाली संख्या एक से बड़ी है, और तीन अपनी बाईं वाली संख्या दो से बड़ी है, और सात अपनी बाईं वाली संख्या छः से बड़ी है। तो जो दाईं ओर वाली संख्या होती है वो बाईं ओर वाली संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, पता है ना इस बात का? तो ये कुल मिला के हमने इस यूनिट में सीखी हैं 9 बातें। और ये 9 बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ध्यान रखना है। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। ठीक है।
पॉज कर लिया करो, यानी वीडियो को रोक लिया करो और लिख लिया करो। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे कल। पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।